बारे बार दाना करूं सद्गुरु दी वह हमार या वहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह संसार को आपने बूझना है, समझना है, परखना है, निरखना है, देखना है। तो संसार को कैसे बूझ पाओगे? इसी संसार में एक सद्गुरु मिलते हैं और उन सद्गुरु की पहचान होती है। इसको पूरा संसार नहीं समझता है। ये हंसा और हंसनी, ये सृष्टि जो चल रही है यह मनुष्य नहीं चला रहा है। मनुष्य सोचता है मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर दूँगा। ये हंसा और हंसनी, मनुष्य में अहम है। मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। ये हंसा और हंसनी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। बिना प्रभु कृपा की आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये हंसा और हंसनी, एक संस्मरण सुन लो, प्रकृति का ही है। प्रकृति की बातें भी सुना करिए, आप नाराज होने से नहीं होगा। देखो, सीमा पर हम लोग सड़क बनाते हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता, एक चिड़िया भी नहीं होती है, कहीं कहीं पेड़ भी नहीं होता। लद्दाख साइड में आप जाएंगे, पूरा पहाड़ एकदम नंगा है, सूखा है, एक भी घास भी नहीं है, उगती ही नहीं। बर्फ़ पड़ता है, पूरा गल जाता है, उसके बाद से कुछ होता नहीं है। अब चलो हम आपको बता रहे हैं संसार की बातें कि जो हम कहते हैं कि मैं कर लूँगा, मैं कर दूँगा, मेरे समान कोई है नहीं। ये हंसा और हंसनी, ये आपका अहम है। आप उदाहरण बताता हूँ। हम लोग रोड जहाँ काट देते हैं, सड़क बना देते हैं, पहले वहाँ कोई नहीं रहता है और पहले कोई पूछने के लिए भी नहीं आता है कि किसका ज़मीन है, क्या है और ये है। और जब रोड बन जाता है
तो हम लोग वहाँ अपने रहने के लिए कैंप बना देते हैं। थोड़ा बराबर करके दूर तक जहाँ पानी वगैरह मिल जाता है वहीं हम लोग कैंप बना देते हैं। पानी पीने के लिए वहाँ से मिल जाता है और उसी के पास में कैंप बना दिया जाता है। कैंप बना करके प्लेन कर दिया जाता है। पहले तो टेंट वेंट लगा दिया जाता है, उसी में रहा जाता है। बाद में वहाँ पर जब रोड हो जाता है तो बिल्डिंग विल्डिंग खड़ी कर देते हैं। अब भेद को बूझो। अब ऐसे ही चलता रहता है। 5 साल 10 साल बाद फिर जो बनाने वाले स्टाफ चले जाते हैं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं पोस्टिंग, लेकिन वो कैंप तो रहता है। और कुछ दिन के बाद वो आ जाता है, बोला ये हमारा कैंप है, ये हमारा कैंप है, आप खाली करो। ऐसे लोग आ जाते हैं और उस समय कोई नहीं है वहाँ पर, कोई जा नहीं सकता है और वहाँ घर बना दिया तो अब वहाँ से भगा देते हैं लोग। जो है कहते हैं हमारा है, गवर्नमेंट का है, प्लान डिकान, ऐसे तैसे हो जाती है। जब हम रोड बनाने के लिए जब डोजर लगाते हैं, उधर काट कूट करके ठीक करते हैं, तब तक किसी का नहीं रहता है। और जैसे हम लोग बना दिया, रहने लग गया, तो वो लोग कर देता है। अब कथा सुन लो। कथा नहीं है, संस्मरण है, एक्चुअल घटना है ये। अब उस ठेकेदार ने वो बोला ये हमारा ज़मीन है। तो अब हम लोग तो मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं रहता है। उसने उसमें जो है डबल स्टोरी जो है बिल्डिंग बना दिया। आप भेद को समझना। पूरा उसको बना करके खूब बढ़िया से रहने का बना दिया। यात्री लोग जाते हैं, तीर्थ यात्री, एक एक कमरा बढ़िया से बना दिया, लैट्रिन बाथरूम बना दिया, सब कुछ हो गया। 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर दिया और पूरा जो है 15-20 कमरे खड़ा कर दिए। होटल खोलने वाला था वो, बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रैक्टर था। उसने ईंटा गिराया, पत्थर गिराया और तुरंत जो है बना उना करके बिल्कुल एकदम खड़ी कर दिया। बस प्लास्टरा बाकी था। और हम लोगों का जो है आप जानते ही हो, टेंट वगैरह, और आजकल बिल्डिंग आती है नई नई, खड़ी करके वहाँ रख देते हैं। जो है ऐसे जोड़ जाड़ करके बना दिया जाता है। अब होता क्या है, वो बिल्डिंग खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद 2 साल 3 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर मर गया। आप भेद को समझो। बिल्डिंग खड़ी कर दिया, 10-15 कमरा का बन गया, पूरा बढ़िया बन गया। जो प्लास्टरा नहीं हुआ, हाल बना दिया, सब कुछ बना दिया, खाना पकाने का किचन बना दिया, सब कुछ तैयार कर दिया। अब तैयार कर दिया और 3 साल के अंदर जो है और फिर वो मर गया। अब मर जाने के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर की जो है 3 बीवियाँ। आप भेद को समझो। जब तक वह कॉन्ट्रैक्टर जिंदा था तब तक तो वह खड़ा कर दिया, मुकदमा हुआ, सब चलता रहा। लेकिन आप जानते ही हैं आर्मी वाले बंदे कहाँ मुकदमा कर पाएंगे, जो सब अपना अपना चक्कर में चला जाता है। अब उस कॉन्ट्रैक्टर की 3 पत्नी और तीनों पत्नी में झगड़ा हो गया। अब उसको लेगा कौन, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि लेगा। अब आप सुन लो, उसका प्लास्टरा करके अब आर्मी वाला उसी में रह रहा है। जो है और खूब बढ़िया हो गया रहने के लिए। जो उन्होंने होटल का किचन बनाया था वो हमारा किचन बन गया। और प्लास्टरा करके जो टेंट टूंट में रहते थे, टीने टूने में, अब आ करके उसमें रह रहा है। ये हंसा और हंसनी और खुशी से रह रहे हैं। और ऊपर वहाँ अपना नाम भी लिख दिया गया, ये हंसा और हंसनी। अब आप विचार करो, यही संसार है। कल को वहाँ हमको वहाँ रहने नहीं देता था, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आता था, मार देंगे, ये करेंगे, हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। उसने 3 साल में खड़ा कर दिया और खड़ा करके जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद उसकी 3 पत्नियां खड़ी होती हैं और किसी का सामर्थ्य नहीं है कि उसको ले सके। यही संसार है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं वो कर नहीं पाएंगे। न आपका हुआ, आपका सोचा हुआ होगा। आप दिन भर लिख करके रखिए, जो जो काम कर रहे हैं आप, जो है कभी कभी पूरा हो जाता है और कभी कभी पूरा नहीं होता है।
ऐसा भी ये संसार है। तो आपको ये सब से कोई मतलब नहीं है, आप भेद को बूझना है। ये प्रकृति का कार्य जो है, हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो होगा ही नहीं। ये हिंसा और हंसनी, यह सब नहीं सोचना चाहिए। यह जो है, प्रभु आप कोई भी कार्य करिए उसमें प्रभु को सहायक रखिए, जो है उसमें परमात्मा को सहायक रखिए, तब वो काम जल्दी होगा। और वही स्वामी जी लिखे हैं, स्वर वेद की वाणी यही कहती है, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शोभायरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हिंसा और हंसनी, एक प्रश्न भी आया था, और वो प्रश्न क्या है वो शादी विवाह के बारे में प्रश्न है। ये हिंसा और हंसनी, देखो अब चूंकि सत्संग है और सदगुरु की है, शादी विवाह का तो सीधे सीधे आप बुझ जाओ। संसार में आप देखो, शादी विवाह जो है मनुष्य ही करता है, और किसी जोनी में शादी विवाह नहीं होता है। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। हम लोग मानव जीवन में है, मानव जीवन में ही जो है शादी विवाह होता है। तो शादी विवाह होता है तो दोनों पक्ष का मन को मिलाया जाता है। पहला भूमि का साधना जो है, मन को मिलाया ही तो जाता है। वर पक्ष और वधू पक्ष जब दोनों का मन मिल जाता है तब वो शादी के लिए आगे होता है। वही संसार में भी है, ये हिंसा और हंसनी। अब कुछ लोग उसको दूसरा मतलब निकालते हैं। ये हिंसा और हंसनी, मनुष्य में शादी विवाह का मतलब ही यही होता है कि जो वर होता है वह यह कहता है पूरे समाज के सामने, परिवार के सामने, सभी देवी देवताओं के सामने, ये वर कहता है कि मैं इस वधू को आजीवन सेवा करूँगा, और वो वधू कहती है कि मैं इस वर का आजीवन सेवा करूँगी। यही तो होता है। लंबा चौड़ा वो पंडित क्या क्या बताता है, आप उसको भुलाओ मत, एक चीज़ याद कर लो। वर कहता है मैं इस वधू का आजीवन, इस लड़की का आजीवन सेवा करूँगा, और लड़का कहता है कि, लड़की कहती है कि मैं इस लड़के की आजीवन सेवा करूँगी। यही है। तो सुख में तो सब सेवा करता है, और जहाँ दुख आ जाता है तो फिर जो है न पति लात मार देता है या फिर पत्नी लात मार देती है। तो फिर कहाँ से आया भाई? जीवन का आपका चढ़ाई दोनों है। इस संसार में दुख भी है और सुख भी है।
इस संसार में रात भी है और दिन भी है। आप कितना भी समझ लीजिए, देखिए पहले शादी होती थी तो माता पिता जाते थे और देख करके आते थे। पिताजी बूढ़े जो होते थे डंडा ले करके जाते थे और डंडा ले करके वहाँ मुट्ठी से पकड़ करके देख लेते थे कि लड़की का ऊंचाई इतना ही है। और जो है वो भी जाता था, पिता भी जाता था तो डंडा ले करके जाता था और लाठी से उसका हाइट देख लेता था और आ करके घर में जो है अपना डिस्कस करता था, लड़के का ऊंचाई इतनी है, लड़की की ऊंचाई इतनी है, यही सब मिलाया जाता था। और परिवार बढ़िया है, सब कुछ है, ठीक है, ये है वो है। हिंसा और हंसनी ये तो संसार में है। और फिर दोनों का मन मिल जाता है तो शादी हो जाता है। जब मन मिल गया तब जो है अब वही त्रिवेणी में स्नान किया जाता है और तीसरा भूमि में अनहद बाजा बजते हैं और चौथा में मिलन हो जाता है। ये हिंसा और हंसनी। आप जड़ और चेतन भी समझा करो ना। तो जब आपने संकल्प ही लिया है कि मैं इस लड़के का आजीवन सेवा करूंगी और लड़का बोलता है कि मैं इस लड़की का आजीवन सेवा करूंगी, तो ये वहाँ पर काहे नहीं लिखवाते हो? जब मंडप सजता है तो वहाँ पर लिखवा दिया करिए बोर्ड में जो है कि लड़का कहता है कि मैं इस लड़की का आजीवन सेवा करूँगा और लड़की भी कहती है कि मैं आजीवन इस लड़के का सेवा करूँगी, तभी ये शादी जो है संपन्न हो रही है। दुनिया भर का तो झाम झूम फूल पत्ती लगाते हो, वहाँ काहे नहीं लिखवाते हो ये बात जो है? अब फिर कहाँ है? मतलब आप जो है स्त्री का दुख में भी साथ देना है और पति का दुख सुख दोनों में साथ देना है। तो जहाँ दुख हो जाता है वहाँ तो अलग हो लेते हो, पति का दोष है, पति का दोष है, पत्नी का दोष। अरे दोष थोड़ा निकालना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? ग्रहणाकार गुणा जगतसी अवगुण दे खान को अवगुण दिखो आप में त्याग जाता न कर साय। हिंसा और हंसनी। आजकल तो मोबाइल है, दिन भर बात करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, माँ बाप मिला भी देते हैं, फिर भी जो है क्यों लड़ाई हो जाता है? क्योंकि आप अपना संकल्प भूल जाते हो। आप अपना देखो, आपकी वो पति है, पति मतलब आपका सर्वे सर्वा है। इस सत्संग की बात नहीं है, मतलब थोड़ा जड़ भी समझो, चेतन भी समझो। तो जब आपने संकल्प लिया देवी देवताओं के सामने, पूरा घर परिवार के सामने, अभी अगला बार कहीं शादी होगा तो यही लिखवाऊंगा जो मेरा अंडर में होगा तब। और शादी हो जाने के बाद वो कहती है स्त्री कहती है मर्द के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। अरे मर्द के आगे नहीं झुकना है, वो तो आपका पति है। पति के आगे नहीं झुकोगे तो फिर कहाँ से सृजन कहाँ से होगा? दोनों मिल करके नया सृजन करते हैं। गृहस्थ पहले ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है 20 साल तक जो है। अभी मोदी गवर्नमेंट बोलती है नहीं 21 साल 25 साल क्या क्या कर रही है। तो 25 साल तक आपने ब्रह्मचर्य रहना है और 25 से 50 में जो है आपने गृहस्थ आश्रम में जाना है। तो गृहस्थ आश्रम में जाना है तो गृहस्थ आश्रम में जो है एक दूसरे को मिलोगे नहीं, एक दूसरे के आगे झुकोगे नहीं, तो फिर कहाँ से काम होगा, कहाँ सृजन होगा? सृजन तो एक दूसरे का झुकने मिलने ऊपर नीचे यही ना होता है। ये हिंसा और हंसनी अभेद को समझो जो है। तो जब दोनों का जो मिलन होगा तो नया सृजन होगा। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत हो एकायान्य मायावनी संश्रित जीवन सोय। हिंसा और हंसनी। रामचंद्र जी सीता जी से विवाह किए थे तो उससे बात थोड़ो किए थे, मिले जुले थोड़ो थे, फिर भी उन्होंने अपना निभाया। और उनका जो है वशिष्ठ ऋषि थे, उन्होंने दोनों का कुंडली मिलाई थी।
और एक दिन भी 36 में 36 गुण मिले थे उनके, और एक दिन भी बेचारे सुख से नहीं रहे। आज 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 जो शादी विवाह हुआ, और फिर जो है राज तिलक हुआ, और फिर वनवास से वहाँ फिर जो है रावण के रावण हर करके ले गया, फिर वहाँ से लंका पर चढ़ाई और जीत करके ले करके आए। फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते धोबी ने क्या के बोला, ये हंसा और हंसनी। तो उतना दुख तो उनके जीवन में हुआ, और आप केवल सुख का साथी होती है। स्त्री जो है बस सुख है तब तो ठीक है, एक पैसा कमा करके ले आया दिया तब तो बढ़िया है, और कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो पत्नी हाथ हटा लेती है। ये हंसा और हंसनी, पति पत्नी में होना ही नहीं चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि फिर वो लड़ाई झगड़ा कहा है। बोलिए भैया, जब सेवा करोगे, एक दूसरे के सेवा के लिए संकल्प लिए हो, तो आप संकल्प तोड़ देते हो। तो पहले तो नहीं देखा भी नहीं जाता था, ऐसे ही शादी हो जाता था। तो जो है ना, आज के 1000 साल पहले जाओ, 500 साल पहले जाओ, इतना तलाक तुलाक तो नहीं होता था। अभी तो आज विवाह करके आता है और दूसरे दिन से मामला उधर चालू हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, ये मन की चाल है। मन को कोई चीज़ अति प्रिय लगती है और थोड़ी देर में वही अप्रिय हो जाती है। जब तक नहीं मिला है तब तक प्रिय है, उसी के लिए पगलाया रहेगा, और जब मिल जाएगा तो अप्रिय हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, जो सुख है, सुख तो चेतन देश में है ना, वो बराबर है। तो जड़ सुख इतना ही है। तो अब इसमें ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना है कि अरे आप मिल लीजिए, बातचीत कर लीजिए। पहला जो भूमि होता है मन का मिलन ही तो होता है। वैसे ही शादी विवाह में प्रथम एक दूसरे का जब तक मन नहीं मिलेगा कहाँ शादी होता है। तो जब अब शादी हो गया और विचार हो गया तो फिर अब साथ रहो, दुख में भी साथ रहो और सुख में भी साथ रहो, यही जीवन है। मतलब सुख है तब तो ठीक है, और जहाँ कोई दिक्कत हो गई तो दुख हो गया। ये हंसा और हंसनी, ये नहीं होना चाहिए। आप वह मर्द के आगे नहीं झुकना है। मतलब पति जो है वो मर्द नहीं है, आपका पति है। और किसी मर्द के आगे यदि झुक गया आपने तो जिंदगी भर झुकाएगा, वो शब्द वहाँ कहा गया है। और ऐसे ही पुरुष को जो है स्त्री के आगे नहीं झुकना है। स्त्री का मतलब दूसरा औरत। आपका माँ के आगे नहीं झुकोगे, बुआ के आगे नहीं झुकोगे, और मौसी ताता नाना नानी वो तो आपका रिश्तेदारी है, वहाँ तो झुकना ही झुकना है। और वो आपकी पत्नी है, औरत नहीं है। वो दूसरा औरत के आगे आप एक बार झुक गए तो ज़िंदगी भर झुकाएगी। वो दूसरा औरत होती अलग से, जो है जिसका आपका कोई संबंध नहीं है, वह तो आपका जो है पत्नी है। पत्नी के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। नहीं झुकोगे तो कोई सृजन नहीं होगा। और कौन कहता है कि हम पत्नी के आगे नहीं झुकते हैं? हर पुरुष, हर स्त्री, वो पति पत्नी दोनों ही हैं, एक दूसरे की अर्धांगिनी है। वही संकल्प लेते हैं। तो फिर संकल्प काहे लिए तोड़ना है? आप किसी भी स्त्री और पुरुष के साथ आप यदि विवाह करते हो, विवाह पहले ही वाला होता है, और बाद में जो रखते हो वो दूसरा, वो औरत है और वह पुरुष है, वह मर्द है। तो मर्द को जो है स्त्री के आगे नहीं झुकना चाहिए, औरत के आगे नहीं झुकना चाहिए। और औरत जो अपनी, वो तो पत्नी है, पत्नी के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, तो ये आपको काम है समाज में ये बातें समझाना है कि मर्द का आगे नहीं झुकना है, लेकिन पति के आगे झुकना ही झुकना है। और जो है पत्नी के आगे झुकना है, पति के आगे झुकना है, किसी और औरत या मर्द के आगे नहीं झुकना है। और यदि झुक गया तो ज़िंदगी भर झुकाएगा। उसको आप लोग यहाँ लगा लेते हो, वहाँ लगा लेते हो। वो बोला है कि नहीं, मैं बरमाला डालते समय मैं झुक गया था इसीलिए मेरे को झुकना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी, क्या समाज मतलब समझता नहीं है उसको कि बुद्धि नहीं है, और फिर लड़ाई करता है, बोलता है हम औरत के आगे नहीं झुके। वो औरत नहीं है, आपकी पत्नी है, पत्नी के आगे हमेशा झुकना पड़ता है।
तभी जीवन चलेगा। और पति के आगे हमेशा झुकना पड़ता है, तभी एक दूसरे का सेवा होगा। ये हंसा और हंसनी, इतनी ही बातें में आप समझ जाया करो। जो है ये परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। रामचंद्र जी का सीता जी के साथ जो है एक दिन भी जो है चैन सुख से नहीं रह पाए, तो क्या करे कि वो छोड़ दे। रामचंद्र जी कहे ठीक है, अब तुमको तो हार ले गया, मैं दूसरा ले आता हूँ। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, लड़ाई की, लेकिन अपने ही पत्नी को ले आए। और सीता जी जो है वहाँ गई, उनको सब कुछ सुख दिया गया, लेकिन रावण को उन्होंने नहीं झुकने दिया। रावण के आगे झुकी नहीं। उसी को कहा जाता है कि मर्द के आगे नहीं झुकना है। वो सीता जी कभी नहीं झुकी मर्द के आगे। जो है रावण ने कितना उनको प्रलोभन दिया, सोने की लंका, क्या क्या सुख सुविधाएं सारा तो उनको प्रदान किया। उनके पति तो जंगल में थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। जो है फल फूल खाकर कंदमूल जो जीवित रहते थे और सारा सुविधा दिया, फिर भी वो जो मर्द के आगे, रावण के आगे नहीं झुकी। और रामचंद्र जी भी जो है अपने ही पत्नी को ले आए। ये हंसा और हंसनी, तो आप तो हंस हंसनी हो, आप बुझ जाया करो। जो है आप एकदम कोई भी थोड़ा सा कुछ मामला देखो बर्तन है तो थोड़ा बहुत खटपट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना बोलो कि नहीं हम मर्द के आगे नहीं, मतलब पति के आगे तो झुकना ही झुकना है, तभी जीवन चलेगा। पति के आगे नहीं झुकोगे तो फिर कैसे काम होगा बताओ। कभी पति ऊपर होता है, उसकी बात मानी जाती है, कभी पत्नी ऊपर, कभी पति नीचे। यही जीवन है, यही संस्कार है, यही भक्ति है। आप इसी में उलझे रहोगे तो प्रभु प्राप्ति कहाँ करोगे आप बताओ। और प्रभु के आगे तो अति आधीन शरणागता आत्मा समर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो ये हंसा और हंसनी हमेशा अति आधीन रहना है गुरु के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने बच्चों के आगे, अपने स्त्री के आगे, अपना पति के आगे। ये हंसा और हंसनी, और सबसे अधिक अति आधीन जो है गुरु के आगे रहना है, ईश्वर के आगे रहना है। ये हंसा और हंसनी यही धर्म है। आपका जो है बूझना पड़ेगा। ओहो कट गया है। जो है अति आधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अति आधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी गुरु के आगे, ईश्वर के आगे हमेशा अति अधीन रहना है। और सदगुरु कहते भी हैं हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल तुम पैया लोका मारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको देई वल खाई हंसा
ताको दीवल खाई मृत्युलोकशी हंसायाई पुष्पदीप चली जाई मृत्युलोकशी हंसायाई पुष्पदीप चली जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वालो दिखाई माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यश नान करोगी अजर अमर हो जाई कहे कबीरा सुनो भाई साध हंसन करो बधाई श्वेत सिंहासन बैठक दैया जुग जुगरा जकराई हंसा जुग जुगरा जकराई श्वेत सिंहासन बैठक दैया जुग जुगरा जकराई हंसा जुग जुगरा जकराई। ये हंसा और हंसनी इस देश में तो ऐसे ही है, दुख है सुख है, आनंद नहीं है इस देश में। वो देश सद्गुरु देश में है और सद्गुरु आपको जीते जी पहुंचा देता है। सद्गुरु को पूजा काहे लिए करना है? ये हंसा क्योंकि सद्गुरु हमें जीते जी आपन देश लखा देता है जहाँ बराबर आनंद है और वो आनंद जो है सुरति जो है पाती है। ये हंसा और हंसनी देखो, प्रभु को शरीर से नहीं देख पाओगे, आँख से नहीं देख पाओगे, वो परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। अरे उसमें टच होती ही आनंदित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और वो आप ही के देश में है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुना की बीच तीरा वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोध, उलटी लागाव ताळ ध्यान हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने तो आपको कह दिया, सुरती से धारो सतनामा हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी, यहाँ कबीर साहब ने कहा है कि द्वादशी कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और क्या कहते हैं, हर दामा 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 तारा न टूटे, हर दामा 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 तारा न टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीर पिया की रुझान, गले में पड़ गई। पिया की रुझान गले में पड़ गई। जसमा करी का ताना हो, पिया की रुझाना गले में पड़ गई। जसमा करी का ताना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की रुझाना गली में पड़ गई। जसमा करी का ताना हो, घाटी में पियवा
पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी देखो आप ही का शरीर में है और आपको अति प्रेम करता है, वैसा प्रेम संसार में कोई नहीं करता है। ये हंसा और हंसनी दो ही प्रेम करते हैं, एक तो सदगुरु जो है और दूसरा संत जन भी प्रेम करते हैं, अति प्रेम करते हैं। ऐसा वाला प्रेम नहीं है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वह सूरत का प्रेम है। गुरु बसी बनारसी, शीशा सामुंदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। ये हंसा और हंसनी देखो प्रीति का अलग अलग तरीका है। कुत्ते को भी प्रेम किया जाता है, गाय को भी प्रेम किया जाता है। कुत्ते के सिर पर हाथ फिरा दो, उसके साथ खेल लो, कूद लो, उसको भोजन करा दो, यही प्रेम है। और कुत्ता अपना प्रेम आपको जीभ से चाटने लगे वह प्रेम अपना प्रदर्शित कर देता है। वैसे ही गाय जो है बैल है, उसके सिर पर हाथ फहरा दो, वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति मुझे प्रेम कर रहा है, आपको जीभ से चाटने लगेगा। जो है आप करके देख लेना। ये हंसा वो भी प्रेम समझते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जो है नहीं समझते हैं। देखिए आपको कौवा है, बत्तख है, उनको भोजन कराते रहो, वो भी आपका प्रेम समझ जाते हैं। ये हंसा और मनुष्य होकर के आप प्रेम नहीं बूझ पाते हो। ये हंसा प्रेम जो है सूरत का होता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरे दया बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी हम लोग जड़ देश में अलग अलग हैं। शरीर आपका है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मोटा पतला, छोटा बड़ा, और रूप रूप, मैं हूँ मारा स्वरूप है, यह ब्रह्म कारा ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी यह शरीर का है। चेतना का उम्र नहीं होता, आत्मा का उम्र नहीं होता है, वो सब एक समान सबका है। जितना परमात्मा का उम्र है उतना ही आत्मा का उम्र है। और आत्मा चेतन है, उसका आनंद भी चेतन है, वह आनंद बराबर है। स्वामी जी ने क्या लिखा? कलसा सामरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, संत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। ये हंसा और हंसनी देखो गुरु सबको प्रेम करता है, सदगुरु सबको प्रेम करता है। ये नहीं बूझना कि आप ही पूजा करते हो तो आप ही। जो प्रभु के प्रेम करता है वो उसके नज़दीक हो जाता है, और जो प्रभु को भुला जाता है, देखो भुलाते हम ही लोग हैं। परमात्मा कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ सकता है, उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर सारा जीव है।
लेकिन कुछ जीव प्रकृति प्रवाह में है, क्षणिक सुख के लिए सुबह शाम भागता है। धन इकट्ठा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो मन की चाल में रहता है, इसीलिए वो दुखित रहता है। और संत जन जो है मन को जो है गुरु चरण में छुआ देते हैं तो मन वहाँ बदल जाता है, तो वहाँ सुरति हो जाती है। और सुरति होने से हंस हंसनी बराबर प्रसन्न चित्त रहते हैं। मन के लिए संसार का चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, नौकरी, घोड़ा, गाड़ी, बिजनेस, व्यापार, ये सब चाहिए। और सुरति को गुरु में, बस गुरु में वो लगती है, गुरु चरण में लगती है, इसीलिए वो आनंदित रहती है। तो मानव सुरति एका साथ में दुखद द्वंद्व शांत। मानव सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले स्वगति को समिक्रांत। माना सुरति की साथ तजी अंतरभू परवेश। सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँची आपन देश। ये हंसा और हंसनी, ये घर आपका नहीं है, आप ऐसे मत बुलाया कर। आपका देश चेतन देश में है, सदगुरु देश में है, तो वहीं रहा करो। अगम धार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, आप गुरु संग लगा रहो। जो है सूरज से तो रहना है, शरीर वहाँ जाती नहीं है, शरीर से रह ही नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु को बूझो और अपने आप को पहचान लो। अपने आप को कब पहचानोगे? तो वृत्ति बाधी गुरु रूप में आत्मा परिचय होय। वृत्ति बाधी गुरु रूप में आत्मा परिचय होय। सप्त सुरति की पारिज पार ब्रह्म सोय। ये हंसा और हंसनी, गुरु में आनंद ही आनंद है। अब रात भर सत्संग सुनो, मैं रात भर सुनाऊंगा कम नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु देश में रह कर के ही सत्संग सुनाई जाती है। जड़ देश में तो बड़ा तुरंत ही दुख हो जाता है, और सदगुरु देश में तो बराबर आनंद है। अभी भी है, जुगों जुगों से है, आगे भी रहेगा, वो ख़त्म नहीं होता। वही तो स्वामी जी खोज करके आपको बताए हैं। सीधा पीठाया जानिए पावे पद नीरवान। ये हंसा और हंसनी, आप महान हो। धन सादा गुरु धानी धान्य है मिले धान जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। ये हंसा और हंसनी, देखो शब्द में सुरति प्रवेश है नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में ईसा प्रेम निर्द्वंद। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाओ।
अरे गुरु के चरण में सुरति जैसे ही प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है? सावधा में सुरति प्रवेशा है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेमा नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या नहीं बताया? स्वामी जी ने क्या छुपाया? आप बताओ, सीधे सीधे तो बता दिया। सावधा में सुरति प्रवेशा है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेमा नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। ये हंसा और हंसनी देखो सुरति कहीं भी पहुंच जाएगी, उसके लिए कोई दीवार, कोई पत्थर, कोई पहाड़, कोई नदी, कोई घर, कोई ताला नहीं है। आप सीधे सीधे भेद समझ जाओ, बस सद्गुरु का भूमि समझना है कि कहाँ पर है वो, कहाँ पर सुरति को लगाना है, वो भी स्वामी जी बता दिए हैं। मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ये हंसा और हंसनी आप बुझ जाया करो भी, आनंद जैसे ही गुरु चरण में लगेगा आनंद आने लगेगा। वो चेतन देश है, बराबर आनंद है जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रेमा नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद, प्रेमा नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? ये हंसा और हंसनी अंतरम कसुरति भाई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चादित माप। ये हंसा और हंसनी अरे गुरु का चरण और उसमें सुरति लगा देना, और क्या चाहिए आपको? इतना स्वामी जी बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन बनाए हैं और आप सुन करके हंस हंसनी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसीलिए सद्गुरु आपका सर्वे सर्वा है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।